अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने चैनल में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से। पैदाइश हुई 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को और वफ़ात हुई 1898 ईस्वी। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद मोहम्मद मुत्तकी को बादशाह के दरबार में बड़ा असर और रसूख हासिल था। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक उन्होंने कुरान मजीद, अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। वालिद और बड़े भाई के इंतकाल के बाद उनकी ज़िंदगी पर मजहबी रंग नुमाया हो गया और उन्होंने फ़िक़्ह, हदीस और कुरान मजीद का असर-ए-नो मुताला शुरू किया। 1857 की जंगी आज़ादी के वक्त वो बजनौर में थे। इस जंग में मुसलमानों की तबाही ने उनके दिल पर गहरा असर किया और मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। बेड़ा उठाना मसलन मानी क्या है, ज़िम्मा लेना। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि किसी भी कौम की इस्लाह और तरक्की तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी सारी सलाहियतें मुसलमानों की तालीम और तरबियत पर सर्फ किए, यानी ख़र्च किए। अलीगढ़ कॉलेज इसकी रोशन मिसाल है। इसके अलावा आम मुसलमान गिरानों की तरबियत और इस्लाह के लिए एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक भी जारी किया। सर सैयद का एक और बड़ा कारनामा सादा और आसान नसर की तरवीज था। उन्होंने उस ज़माने की तर्ज़ निगारश जो मुक़ाज़ा और मुसज्जा नसर की सूरत में थी को तर्क किया और मकसदियत को रिवाज दिया। दरअसल वो अदब बराए अदब के कायल ना थे, बल्कि उन्होंने अदब को इस्लाह का ज़रिया बनाया। उनकी तहरीर में तनों था। उन्होंने मज़हब, सियासत, तारीख़ों, अदब, फ़लसफ़ा और मंतिक हर मौजू पर तबा आज़माई की। सर सैयद का उर्दू अदब पर बड़ा एहसान है कि वो ज़ुबान जो पहले फ़कत हुस्न इश्क़ों और तख़य्युलाती दुनिया तक महदूद थी, हकीकत निगारी और इस्लाह के लिए इस्तेमाल होने लगी। सर सैयद अहमद ख़ान की नुमाया तसानीफ़ में आसारे सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, मकालात सर सैयद वग़ैरह शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।